हेलो एवरीवन, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि एजी ऑर्गेनिका इंडिया में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्मेटिक्स की सबसे रिनाउंड वेंडर्स में से एक है। तो आज इसीलिए मैं आज यहाँ फैक्ट्री टूर पे आया हूँ और अभी मेरे सामने है गरोला जी। सो मैं उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आपकी क्वेरीज भी फुलफिल हो। सो गरोला जी, एजी ऑर्गेनिका का बड़ा नाम है इंडस्ट्री है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो इंडिया में जितने भी रिनाउंड ब्रांड्स हैं, चाहे बैद्यनाथ हो, कपिवा हो, मामा अर्थ हो, इन सब के साथ हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हर कोई जानना चाहेगा कि हम किस तरीके से मतलब रॉ मटेरियल्स अपने सोर्स करते हैं, मतलब किन वेंडर से सोर्स करते हैं ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहती है मार्केट में। सर, सबसे पहले जो भी हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, जो मोस्ट ट्रस्टेड मार्केट में ट्रस्टेड एंड अप्रूव्ड जो वेंडर होते हैं जिनके मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है, जी, जैसे जस्ट लाइक डाउसिल है, हाँ जी, BSF है, और भी जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जिनके ट्रस्टेड रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। उन रॉ मटेरियल्स को हम लोग एज पर जो हमारी स्पेसिफिकेशन है, पैरामीटर्स है, क्वालिटी का R&D एंड लेबोरेटरी के अंदर सारे रॉ मटेरियल हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं। आफ्टर दैट हम लोग वो रॉ मटेरियल जब क्वालिटी कंट्रोल से अप्रूव हो जाते हैं, देन वो मटेरियल हमने अपने जो भी बैचेज होते हैं उनमें प्रोसेसिंग में स्टार्ट। मैं रोकना चाहूँगा बीच में, आपको मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सारी मशीन्स जो लगी हुई हैं सब ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। सो जो मशीन्स है बेसिकली कहाँ से हम सोर्स करते हैं, आप बताना चाहिए कौन सी कंट्री से हम सोर्स कर रहे हैं मशीन्स? यस सर, एक्चुअली जो ये मशीनें हैं ज़्यादातर कुछ मशीनें हमारी जर्मनी से है, जैसे ऑयल कंप्यूटर प्लस जो जर्मनी की हैं, कुछ हमारी चाइना से है, और कुछ अपनी इंडियन मेक की भी है। मैक्सिमम जर्मनी की है, चाइना की है, एंड देन इनकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी हमारी मशीन की अप्रोक्सीमेट हम लोग वैसे पर डे 10,000 से 10,000 से और 12,000 kg तक हम लोग बल्क बना सकते हैं। बट हमारी जो मशीनरी है 1,000 kg के हमारे पास 4 वेसल 1,000 kg के हैं, 2,000 kg के हमारी वेसल 2,000 kg के हैं। ये वेसल हमारे जितने भी हैं सारे ऑटोमेटिक ऑनलाइन बॉयलर, कूलिंग एंड हीटिंग सारे ऑनलाइन प्रोसेस है, सारे इनबिल्ट है, सारी जो पाइपलाइन से कोई भी मैनुअल इसमें वर्किंग नहीं है, सारा ऑटोमेशन है, फुली ऑटोमेटिक मशीनें हैं। इसमें ओनली जब हमारे जो भी बैचेज हैं हम लोग डायरेक्ट जो बैचेज देते हैं, जो भी हमारी कैपेसिटी एज पर ऑर्डर्स हम लोग बैचेज लेते हैं। तो तीसरा मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से हमारी क्वालिटी मेंटेन होती है? हम फिनिश गुड जब कस्टमर को देते हैं, हम ये चाहता है, हर कस्टमर ये चाहता है कि उसे बेस्ट प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी में कभी भी दिक्कत ना आए, तो आप कैसे एश्योर करते हैं कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे? क्वालिटी तो ऑलरेडी हमारे एज पर जो पैरामीटर्स हैं, जो हमारे वेंडर हैं या जो हमारी SOPs बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। जस्ट लाइक pH है, विस्कोसिटी है, और भी जो पैरामीटर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, और भी जो तो मतलब आपकी जो QC टीम है वो हर स्टेप पे बेसिकली क्वालिटी चेक करती है। हर स्टेप पे QC टीम हमारी टेस्टिंग करती है रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड्स, देन हम लोग उसको जैसे आगे देन फॉरवर्ड कर देते हैं। मैंने सुना काफ़ी सारे ऑयल्स आप खुद भी कोल्ड प्रोसेस करते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये तो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज है, तो क्वालिटी मेंटेन करने में वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यस सर, यस सर, बहुत सारे ऑयल्स हैं, जैसे आलमंड ऑयल है, और भी ऑयल है, ब्लैक सीड ऑयल है। हमारी जो जर्मन बेस्ड जो कंप्रेसर मशीन है, उससे हम लोग ऑयल को प्रोसेसिंग करके हम लोग अपने बैचेज में लेते हैं। थैंक यू गरोला जी, थैंक यू सो मच। तो अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम चलते हैं अपनी R&D लैब में एजी ऑर्गेनिका की, जहाँ पे बेसिकली जो कि हार्ट है एक मैन्युफैक्चरिंग का, एक किसी भी प्रोडक्ट का, और इन्हीं के इशारों पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आइए हम चलते हैं R&D लैब में। हेलो एवरीवन, हेलो योगेश जी। तो योगेश जी हमारी R&D टीम के हेड हैं, तो हम योगेश जी से कुछ बात करना चाहेंगे। सो योगेश जी, आपकी टीम काफ़ी बड़ी दिख रही है यहाँ पे R&D टीम, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या प्रोसेस है जो आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एजी ऑर्गेनिका बहुत नाम है मार्केट में, तो क्या क्वालिफिकेशन देखते हैं, क्या अपनी टीम में आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं? सर देखिए, हमारा मतलब प्राइमरी फीचर हम लोग अपनी टीम को जब रिक्रूट करते हैं तो मेन पैरामीटर्स जो हम
उसको रखते हैं कि सेम बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल टेक्निकल सही हो, फैमिलियर टू द रॉ मटेरियल्स या जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम अपने प्रिपरेशंस को करने वाले हैं तो उसके बारे में वो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट रहते हों। प्लस बाकी हमारी टीम काफ़ी वेल क्वालिफाइड है फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड और सारे प्रोडक्ट्स से फैमिलियर हैं कि स्टार्टिंग से ही इनका करियर स्टार्ट होता है। दूसरा, जैसे कस्टमर जब आपके पास आते हैं अपनी सैंपल की रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, तो क्या देखते हैं आप? कस्टमर की सैंपल डेवलप करते टाइम कुछ प्रोसेस फॉलो होता है आपके यहाँ? बेसिकली उनकी नीड के अकॉर्डिंगली हम सैंपल डेवलपमेंट करते हैं। तो यानी कस्टमाइज काम करते हैं बेसिकली आप, कस्टमर्स जो चाहता है। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोसेस मतलब प्रोडक्ट का उनका क्या फीचर्स है, क्या किस इंग्रेडिएंट्स के साथ उस पर काम करना है, तो ये हमारा रहता है। दूसरा, मतलब हर कोई चाहता है, देखिए जब प्रोडक्ट्स बनते हैं किसी भी कस्टमर की, प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में भी कंप्लेन ना आए, तो यूजुअली क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं आप? उसके लिए सैंपल डेवलपमेंट टाइम पे ही आप कुछ प्रोसेस फॉलो करते होंगे ताकि बाद में एंड प्रोडक्ट में कोई दिक्कत ना आए। सर एंड प्रोडक्ट के लिए जो हम सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं वो तो एक तो एसेप्टिक टेक्निक से हमारे प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन हो, उसको हम बहुत प्लस स्टेबिलिटी 45 डेज का हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसकी स्टेबिलिटी एश्योर करते हैं कि इन फ्यूचर। तो ये एक्सीलरेटेड स्टडी होती है। एक्सीलरेटेड स्टडी होती है बहुत। प्लस जो भी हाइजीन पैरामीटर्स होते हैं वो तो साइड में हम लोग इसको करते हैं, वो हमारे लिए प्राइमरी कंसर्न होता है। और दूसरा, सैम्पलिंग में यूजुअली आप टाइम कितना लेते हैं? क्योंकि हर कोई क्या होता है, कस्टमर चाहता है मेरा काम जल्दी से हो जाए। सर वो भी हम लोग उसको रखते हैं, लेकिन उसमें जो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। कोई अगर रॉ मटेरियल हमारे पास एट द टाइम सेम टाइम अवेलेबल नहीं है तो उसको परचेज करने में जो टाइम जाता है, नहीं तो विद इन 1 वीक 1 to 1.5 वीक्स हम लोग। बहुत। और दूसरा मैं जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ इन हाउस कॉस्मेटिक के लिए क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं? सर हम लोग माइक्रोबियल एनालिसिस करते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, तो प्रोडक्ट की पीएच टेस्टिंग, ऐसी सब चीज़ें चेक करते हैं। जो एक मैंडेटरी है वो सब चीज़ें हम जीएमपी के हिसाब से फॉलो करते हैं, बीआईएस के हिसाब से फॉलो करते हैं। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट हो चुकी है। अब हम चलते हैं क्यूसी लैब में जहाँ पे प्रोडक्ट टेस्टिंग परफॉर्म होती है। तो चलिए हम चलते हैं। हेलो तनु। सो तनु, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जब कस्टमर की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होकर आपके पास आते हैं तो आप क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट जो पहुँचे मार्केट में तो सेफ टू यूज़ हो? जब हमारे पास कोई बल्क सैंपल प्रोडक्शन से रिसीव होता है तो हम एज पर बीआईएस मेथड से इसको टेस्ट करते हैं एंड दीस आर आवर ऑपरेटर्स। तो हम वेरीफाई करते हैं टू देम कि हमारा जो बल्क है वो एज पर स्टैंडर्ड्स हो। तो कौन सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं मेजरली? मेजरली पीएच है, वेइंग बैलेंस से बैलेंसिंग केमिकल मेथड जो होता है वो वेइंग बैलेंस से करते हैं एंड हमारे पास इसको क्या माइक्रो भी हम परफॉर्म करते हैं? माइक्रो टेस्टिंग भी? टेस्टिंग रहती है। अच्छा। और इसके अलावा जैसे फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होता है तो उसमें देखा बहुत सारी चीजें होती है, मोनोकार्बोनेट लेबल है, तो उसमें भी कुछ चीजें आप चेक करते हैं क्या? जब हमारे पास एफजी आता है ना तो हम एफजी में अच्छा लेबल उसका लेबल, बैच कोडिंग और आर्टवर्क चेक करते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स हम फिनिश को आपके टेस्ट। बहुत बढ़िया, थैंक यू तनु, थैंक यू सो मच। हेलो नवीन जी, कैसे हैं? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नवीन जी। नवीन जी, मैं तनु से बात कर रहा था प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट की। मैं जानना चाह रहा था कि जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, कस्टमर को चला गया, उस दौरान हम कुछ लीगलिटीज फॉलो करते होंगे ताकि वो इजीली प्रोडक्ट को मार्केट कर पाए। तो सबसे पहले जब भी सर सैंपल पहले क्लाइंट के थ्रू अप्रूवल आता है तो उसका हम यूटी एफडीए में, यानी कि स्टेट एफडीए में उसका हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं एज पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। और अगर वो आयुर्वेदिक में तो हमारे पास आयुर्वेदिक का भी लाइसेंस है। तो हम आयुष डिपार्टमेंट में भी उसका अप्रूवल। तो हम एक्सपोर्ट में भी काफी काम करते हैं, वहाँ की भी कोई गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं ताकि वहाँ पे भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए। यस, जैसे यूएस के लिए, तो यूएस के लिए हम अंडर मोकरा में रजिस्ट्रेशन कराते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का। उसके लिए सर जरूरी ये होता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो यूएस का हो और उसके एड्रेस और फ़ोन नंबर भी उसका यूएस का ही हो ताकि उसके रजिस्ट्रेशन में कोई इशू ना हो। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। तो हम चलते हैं एजी के प्रोडक्शन एरिया में। सो कुंदन जी हैं जो एजी के प्रोडक्शन हेड है। हेलो। सो कुंदन जी, हम थोड़ा जानना चाह रहे थे एजी के बारे में कि टोटल कितनी लाइंस हैं आपके यहाँ, फिलिंग लाइंस कितनी है ऑलटुगेदर? करेंटली मैं बात करूँ तो फिलहाल हमारे पास 25 लाइन है, जिसमें थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर इंक्लूडिंग, इसमें से 14 से 15 हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो बेसिकली वाइन्स में डील करते हैं। हमारे पास प्रॉपर ऑटोमेटिक मशीन है जो क्रीम्स, सीरम वगैरह करते हैं।
ऑल टुगेदर कितने प्रोडक्ट्स हम डेली फिल करते हैं? बहुत ब्रांड से आप काम करते होंगे आप ना, तो पर डे अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कितनी फिलिंग अपनी पर डे हो जाती होगी, प्रोडक्शन हो जाता होगा? फिलिंग डिपेंड अपन लाइक अगर मैं ऑयल्स की बात करूँ जी। मैं ऑयल्स की बात करूँ मोर देन 1 लाख पर डे। अगर ये पाम की बात करूँ तो ये भी 1.5 lakhs बिल्कुल, per हम day। देख रहे हैं काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं, तो ऑल हमारे टुगेदर पास अगर आप बात करें पाम की तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं तो मोर देन आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा? तो अभी किस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं? बेसिकली विश केयर के लिए काम कर रहा है। विश केयर, हाँ मैंने सुना काफ़ी नाम है इनका तो आजकल मार्केट में। जी भैया। ये पैकिंग स्टेज पे अभी काम चल रहा है इसका। तो मैंने देखा इतने वर्कर्स आपके फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तो ऑल टुगेदर कितने वर्कर्स आपके पर डे काम करते हैं कंपनी में? मोर देन 500 और ये अच्छा। डिपेंड करता है कि मतलब एज पर वर्क स्कोप जी। एज पर डिमांड हम लोग इंक्रीज भी कर देते हैं। तो ये एरिया पूरा लिप बाम को डेडिकेटेड है। इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स कहाँ होते हैं मैन्युफैक्चर आपके प्रोडक्शन? यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन होते हैं? जितने भी ऑयल्स हैं जी। यहाँ फिलिंग पैकिंग एवरीथिंग असेंबलिंग सारा यहाँ होता है। आप देख सकते हैं ये जी जी जी। ईजिली 50,000 पर डे पर डे बहुत बड़ा वॉल्यूम करता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप है। जी वन मॉडल अच्छा, तो ये अभी ऑयल्स का ही जैसे काम हो रहा है, तो ये कहाँ भी मार्केट के लिए काम हो रहा है वैसे? ये एक्सपोर्ट का है। अन्य काफ़ी जगह की मटेरियल जाते हैं लाइक यूएस कनाडा यूएस इंडिया मल्टी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कुंदन जी, थैंक यू। वेलकम। तो हम चलते हैं एजी ऑर्गेनिका के डायरेक्टर से मिलने, मिस्टर अर्पित गुप्ता से, जिनके लीडरशिप में बेसिकली कंपनी ने इतना ग्रो किया है। तो आइए सर। सो अर्पित गुप्ता जी, एजी ऑर्गेनिका के डायरेक्टर। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एजी ऑर्गेनिका का विजन क्या है? अगर हम देखें आज से 10 साल बाद, तो आप कहाँ एजी ऑर्गेनिका को देखते हैं? So basically, AG Organica को I see at a very different level after 10 years. हम लोग 1x, 2x, 3x की ग्रोथ से तो हम ईयर ऑन ईयर ग्रो कर ही रहे हैं। जी In 10 years, I see हम 10x, 15x ग्रो करें। बिल्कुल सर। As you know, we have started exploring different regions as well. जी जी। Different जगहों पे हम expand कर रहे हैं marketing। सर अभी हम किन किन कंट्रीज में, कितनी मेजरली किन कंट्रीज में काम कर रहे हैं? So we are exporting our products in almost 140 plus countries, लेकिन हमारी मेन जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो इंडिया में है या यूएस में है, राइट? बट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग अदर रीजन्स एज वेल, जिसमें हम एक्सपैंड करना चाहते हैं और जहाँ पे हम अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं। दिस व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन एज वेल एज अकॉर्डिंग टू दोज रीजन दैट वी आर फोकसिंग ऑन, वी आर कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट रेंजेस, प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू दोज रीजन्स एवरीथिंग। वो सारी हमारी चल रहा है एंड आई सी अ वेरी पॉजिटिव ग्रोथ इन 10 years। अब 10 years तो बहुत बड़ा हो गया, आई विल से इन 5 years वी सी अ वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हम चलते हैं मिस्टर अचिन गुप्ता, कंपनी के दूसरे डायरेक्टर से मिलने, जिन्होंने कंपनी को मल्टीपल सेगमेंट्स में ग्रो करने में हेल्प किया। सर गुड आफ्टरनून। सर हम आपसे थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानना चाह रहे थे कि आपने कंपनी को कब ज्वाइन किया था सर? मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था आफ्टर माय बीटेक इन 2012। जी। बस तब से फिर हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ और नई नई चीज़ों की तरफ डेवलप करने में कोशिश करते सर उससे पहले कंपनी किन प्रोडक्ट्स में थी और आपके आने के बाद क्या क्या हमने नया किया, थोड़ा वो जानना चाहेंगे। हैं। So AG was always known for natural products and we had a good hold in natural products and we mainly used to do mint products। मिन प्रोडक्ट्स के हिसाब से एजी का नाम पहले से रेनाउंड था और हम लोगों ने मैंने ज्वाइन करने के बाद हमने और प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दिया कि नेचुरल में और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें और उनका फ़ायदा उनको मिले।
और हम लोग ने जो उन प्रोडक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जो 100% नेचुरल है, जो अपने फ्रेगनेंस की वजह से या वो जैसे है उनकी वजह से ना बिके, जो उनकी प्रॉपर्टीज है और जो कस्टमर जो एक कस्टमर अपनी लाइफ में यूज करे तो उनसे क्या बेनिफिट मिल सकता है, हमने उससे सेफ हो सर बेसिकली प्रोडक्ट और 100% सेफ हो, तो हमने उनसे शुरू किया कस्टम फॉर्मुलेशन से, और फिर धीरे करते हमने बहुत सारे प्रोडक्ट सर मेजरली हमारा किन कंट्रीज पे बोल जाता है? अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ सेल आउट होते हैं? कंट्रीज में तो हम हर महीने ओवर 30 कंट्रीज केटर करते हैं, लेकिन मेजर जो हमारी मार्केट है वो यूएस है, क्योंकि यूएस में कंज्यूमर बेस अच्छा है और वहाँ पे लोगों को क्वालिटी चीज़ समझ में आती है। आज के दिन उन्हें पता है कि क्वालिटी वो अवेयर है, कस्टमर वहाँ पे ऑलरेडी अवेयर है। लेकिन हम लोगों ने इंडिया में भी काफ़ी ग्रो की है 2012-13 के बाद से, जैसे इंडिया में नए ब्रांड्स हैं, काफी ब्रांड्स के साथ हम काम करते हैं, तो उनसे कुछ नाम बता सकते हैं हम जिन ब्रांड्स के साथ? इंडिया में सारे बिश्केर है, मामाअर्थ है, मिनिसो मैंने पढ़ा, मिनिसो मामाअर्थ है, मिनिसो है। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन लोगों को हम सप्लाई करते हैं, और हमारे जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली अभी भी एक ही कंपनी है जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स और प्योर इंग्रेडिएंट्स यूज करती है। हमारा यूएसपी ये है कि हम अपने ही इंग्रेडिएंट्स जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम अपने प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करके कस्टमर को सप्लाई करते हैं, जिससे एंड कस्टमर को उनका लाभ मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच सर। चलते हैं एजी ऑर्गेनिका के सूत्रधार के पास, एजी ऑर्गेनिका के चेयरमैन सर अनिल सर के पास। सर गुड आफ्टरनून सर। जी सर, थैंक यू सर। सर हम जानते हैं कि एजी ऑर्गेनिका पिछले 40 सालों से इस इंडस्ट्री में है सर, और सर आपके मार्गदर्शन में बहुत आगे बढ़ी है। तो हम वही जानना चाह रहे थे कि कभी आपने सोचा था कि एक ज़मीन से इतनी छोटे स्तर पे शुरू करके हम इतनी आगे कभी बढ़ पाएंगे? तो डेस्टिनी है भाई, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। जी I have passed out in 79 and I have 79 I have passed out, and that time the things are quite difficult and different, जी जी and everybody is focused on the jobs. जी। And I come from a job family. My father is in a job. जी सर। So that was the only focus. But at that time I also a different attitude, and I have started a very teeny type of a business. जी जी Whatever I got, I have done. सर, पर आपने कैसे सोचा कि हमारी शुरुआत हमने ऑयल से की, फिर कॉस्मेटिक में किया? It's not oil. Oil has been started in 1994. I have started my journey in 1981. सर तब हमने शुरुआत कैसे की थी? So तब I have started. It's a coincidence or an accident or an opportunity in my life. जी जी जी। कि my father is going to retire. ओके सर। So he has a piece of land. जी। So wants to construct a house. ओके। We have a government house. जी। So we have to vacate after retirement. जी। So Papa decided to construct house. जी जी जी। So that house was constructed under my supervision. So I don't have any civil experience before that. ओके। And that a year or 10 months or 12 months time जी। give me a lot of lesson. And I am little bit able to understand the building, how the things are done. And it's 40 years back. The things are quite different as on today. जी जी बिल्कुल सर। तो सर सिविल से फिर इधर कैसे? सिविल ने तो वो स्टार्ट किया, वो तो सिविल स्टार्ट नहीं किया, that was my house. And at the same time I need some work, I want to do something. जी। So this way or that way, I have got a registration in a government department such as CPW, जी जी जी। and I have started making a small type of that and जी। ओके सर। And then the journey starts. I have worked in since 1994. I have worked in so many departments: NDMC, CPWD, PWD, जी। UPPD, UPQWD, and the NTPC. बिल्कुल सर। तो सर अब In 1992, there was an accident. In 90 जी। or 89, there was another jobs come. NTPC's jobs come in Noida. जी सर। I have tried for that tender and I have got it. जी So I have started working NTPC Noida, जी। engineering office got R&D, and it's a huge project. At that time I have a class 1 contract. जी ओके सर। So I am doing work here. After a little bit time, since in 92, 93, जी।
I feel it कि भाई I have some office or I have some workshop or interior jobs and that and that. जी So I have taken a one piece of land in Noida for industry. जी So after that, my some known person is doing a menthol business. They suggested me to do this also, and I have started that. And that in 94, 96, it's a very lubricated, though it's a complete, I doesn't know anything. Before that, rather say I don't understand the spelling of the menthol. What menthol is what? For what? So it was accidental basically. It's an accidental. नहीं सर, आज हम इतना आगे ग्रो करेंगे सर, आगे हम जानना चाहेंगे आप कंपनी को कहाँ देखते हैं सर? तो कंपनी तो अब doing well, quite well. Cricket since 1994 to 2010. जी The RP3, a younger son of mine, जी बिल्कुल after a graduation of engineering, he has joined me, and we both have worked very hard on a manpower, and we have to do a ultimate progress, ultimate quality. जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो सब जानते हैं जी ग्राम क्वालिटी में सर। AG, with that time we worked under the name of AG Industries. जी सर बिल्कुल सर। AG Industries करते थे, and me and Arpit is working hard, and we know for the quality where is the any menthol problem, the AG is the solution. बिल्कुल सही बात सर। So that was after that 2 years Arpit younger brother working is joined, जी जी बिल्कुल सर and he revolts. बिल्कुल He revolts कि भाई पापा you and भैया भाई is doing this मेहनत and I have to doing this. जी And what is the purpose of me? बिल्कुल सही बात सर। So after that, it's give us a thought to restart something else. We have a little bit, we have started essential oil. 2-3 essential oil companies for the market. And we got some export orders for a label. बंद से यहाँ क्या शुरू हुआ? 2000 the same starts and kind of सात सौ हजारों प्रोडक्ट रहते हैं सर मार्केट में। आज के दिन तो the whatever what we are doing is very less people are doing, and people are aware. बिल्कुल सर And the quality, consistency and quality and everything is nothing. बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। जी God is great. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर And I टाइम। have a very dedicated team with me, and so many dedicated staff, and not just staff, here the family member. बिल्कुल सर, एक अच्छी टीम से ही कंपनी आगे बढ़ती है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।